नमस्कार, स्वागत है आप सबका समाचार प्लस के इस खास कार्यक्रम में। आज हम पहुंचे हैं जेईसी आरसी यूनिवर्सिटी। यहाँ विद्यार्थियों को डिग्री के साथ मेडल भी दिए जा रहे हैं और एक बड़ा दिन होता है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें यह डिग्री मिलती है, क्योंकि वह जीवन का एक पड़ाव पार कर लेते हैं। किस तरह से कार्यक्रम आयोजित होता है, आइए देखते हैं। Suresh Prabhu has played a significant role in water, which has emerged to nurturing young leaders. Pradeep Jha, Amita Prashant Mehra, Ankit, and Here comes the moment to call upon the LLM great the success of these meritorious students with a huge round of applause. Nikita Agrawal, MBA, Srivastava, MTech Civil, Ayush, Vaishnavi Jha, शर्मा, मोहानिस प्रोग्राम्स, ललित चौहान, ऋषभ सोनी, विशाल खत्री। तो हमने कार्यक्रम देखा। अब कार्यक्रम के बारे में जानेंगे अमित अग्रवाल जी से, जो इस जेईसी आरसी के वाइस चेयरमैन है। अमित जी, किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया है? देखिए, जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी का आज ये 8th कॉन्वोकेशन था, जिसमें अबाउट 1850 स्टूडेंट्स को डिग्रीज़ दी गई है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल प्रोग्राम्स की डिग्रीज आज दी गई है। ऑनरेबल फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर पार्लियामेंटेरियन सुरेश जी प्रभु चीफ गेस्ट के रूप में आज हमारे साथ रहे, बच्चों को आशीर्वाद दिया उन्होंने। ऑनरेबल इंद्रजीत सिंह जी, सीनियर आईएएस मैनेजिंग डायरेक्टर रिको, वो हमारे साथ रहे गेस्ट ऑफ ऑनर। और श्री कपिल जी गोयल, जो एक बहुत वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं, वो भी आज बच्चों को आशीर्वाद देने हमारे साथ में रहे। और ख़ास बात ये रही कि करीब जितने आज स्टूडेंट थे उतने के उतने और उनसे भी थोड़े ज़्यादा पेरेंट्स का स्वागत करने का आज जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी को मौका मिला। और उन पेरेंट्स के चेहरे पे इस मोमेंट की जो खुशी है, मैं स्वयं इस अनुभव से गुजरा हूँ तो समझता हूँ कि इस मोमेंट का महत्व फैमिली के लिए क्या होता है। तो स्टूडेंट्स के छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, पेरेंट्स, कजिन्स, दोस्त, जिस तरह से आज यहाँ इस मौके पे उनको समर्थन देने आए, इस मोमेंट को कैप्चर करने आए, वो सब देखना बहुत ही हमारे लिए सुखद होता है। मेरे बच्चों से बात उन्होंने किस तरह की वैल्यूज की आप चाहते हैं कि कैसी वैल्यूज? जेईसीआरसी का तो संस्कारों पे तो बहुत विशेष ध्यान हमेशा से ही रहा है और हमने इंश्योर किया है कि जो स्टूडेंट रिक्रूटमेंट में जो फिल्टरिंग हो, न केवल वो उन्होंने जो प्राप्तांक किए 12वीं में या ग्रेजुएशन वगैरह में, उसके अलावा वो किस तरह के परिवार से आते हैं, किस तरह के संस्कार उनके हैं, तो उनके एडमिशन के टाइम पे इस तरह की फ़िल्टरिंग हम करते हैं। और आप देखिए कि 25,000 स्टूडेंट्स के होने के बावजूद और देश के विभिन्न राज्यों से आने के बावजूद भी किसी तरह का कोई रैगिंग का या किसी तरह का कोई गलत काम नहीं होता। और उसी का नतीजा है कि आज राजस्थान के जो प्रतिष्ठित परिवार हैं अपने बच्चों को बहुत यहाँ भेजते हुए बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। सोशल वैल्यूज की बात करो, बच्चों को तो आप जोड़ के रखते हैं, अभिभावकों से आपकी नियमित बात होती है? जी बिल्कुल, रेगुलर बात होती है। टीचर गार्जियन का भी सिस्टम है। एक टीचर 20 स्टूडेंट की एकेडमिक, फाइनेंशियल, सोशल, इमोशनल और किसी भी तरह की कोई बात है उससे लगातार जुड़ा रहता है। एक डीपर कनेक्शन बनाने की बात हम लोगों ने शुरू से करी है और उसके थ्रू हमें लगता है कि पेरेंट्स का यकीन है कि आज मैं ऐसे परिवारों से मिला हूँ। आज ही कन्वोकेशन में मुझे कुछ लोग मिले जिनके परिवार का 8वां बच्चा जेईसीआरसी के किसी संस्था में पढ़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण मैं मानता हूँ। लास्ट सवाल, शिक्षा में और क्या परिवर्तन आप कर सकते हैं? शिक्षा में परिवर्तन से पहले शिक्षा का प्रसार बहुत ज़रूरी है। शिक्षा बहुत अच्छे स्तर पे हिंदुस्तान में आ गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी 30% से कम जीईआर है। ये एक बात मेरा विषय में हमेशा रखता हूँ, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, इसको बढ़ाना पड़ेगा हमें और लाखों करोड़ों बच्चों तक शिक्षा और इससे उपजने वाली देश के लिए वैल्यू,
उसके बारे में घर घर जाके भी अगर समझाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये है अमित अग्रवाल, जिनका मानना है कि शिक्षा जरूरी है लेकिन गुणवत्ता वाली हो और बच्चों को भी उससे जोड़ करके रखना होगा। Rajasthan and all India Council for Techno more than 5,000. 12 and youth programs 23 plus 467 members have been drawn from the top education of under 45 after School of Computer Application. 300 students. Package was 6.08. Prefer to take admission. He has privileged person and did 6 month internship. 2,714 students out of these 296 in the year 2024. Suresh Prabhu has played a significant role in water, which has emerged to nurturing young leaders. Pradeep Jha, Amita Prashant Mehra, अब हम बात करेंगे इन बच्चों से, इन स्टूडेंट से। इनको आज इनके जो चेहरे की खुशी वो देखने से ही बन रही है। आपकी बात करूँ मैं, आपकी आज आपको मेडल मिला है, किस तरह का आप उसको देखते हैं? नमस्कार, मेरा नाम चित्रांशी है एंड आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे गोल्ड मेडल मिला है। एंड जब मैंने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था तभी से जो हमारी फैकल्टी थी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था एंड उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया था गोल्ड मेडल वगैरह के लिए, अच्छे काम के लिए। सो मैं काफ़ी खुश हूँ आज। और भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं। आपसे बात करूँ, डिग्री एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आप इस काम भी करें, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे थे, आज आपने PhD पूरी कर ली, कैसा लग रहा है? नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है, मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ। मेरा फार्मा इंडस्ट्री का 17 साल का एक्सपीरियंस है और इस 17 साल के एक्सपीरियंस के दौरान नौकरी के साथ मैंने आज मेरी PhD डिग्री कंप्लीट की है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं मेरे माता पिता, मेरे परिवार सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ जो मुझे पढ़ाई और नौकरी के साथ साथ कोऑपरेट किया। और भी लोग हैं। आपसे बात करूँ, चूँकि आज 3 एज की बात हुई थी, हैंड, हेड और जो है उसकी, क्या आपको समझ में आया? देखिए, अगर हम बात करें तो अगर हम बॉडी के ही कुछ पार्ट्स की बात करते हैं तो सब अगर एक सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। उसी प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अगर हम यूथ को लेकर, एडल्ट्स को लेकर और सभी अलग अलग जनरेशन्स को लेकर अगर साथ में सिंक में चलेंगे तो नेशन एक अलग ही डायरेक्शन में जाएगा और वो डायरेक्शन बहुत डेवलपमेंट का होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि यूथ को, अभी जो नई यूथ आ रही है, जो नए ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, उन्हें अभी इस राह पर चलना चाहिए कि हम देश की किस तरीके से हम देश में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से हम हमारी फैमिली को और सब जनों को प्राउड फील करा सकते हैं। जैसे आज डिग्री का मोमेंट था मेरे लिए, मैंने 4 साल बाद आज डिग्री ली है मेरी। तो जो 1 साल में हम किसी से मिले नहीं थे कॉलेज में, बच्चों से बात नहीं करी थी, आज आकर एक अलग ही सारा सराउंडिंग अलग था, एनवायरनमेंट अलग था। हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम फर्स्ट ईयर में साथ आए थे। सारी फ्रेंडशिप्स वैसी है, टीचर्स अभी भी हमें वैसे ही सपोर्ट करते हैं। अभी भी वो चाहते हैं कि हम आगे से आगे जाए, ऊंची हाइट्स को छुएं और सब कुछ अचीव करें लाइफ में। तो ये एनवायरनमेंट देखकर हमें खुद अच्छा लगता है और इंस्पायर होते हैं हम कुछ अच्छा करने के लिए, कि लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है, क्योंकि सब जने प्राउड फील करेंगे। और भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आज आपने डिग्री ले ली है, आइए इधर आइए। डिग्री एक ऐसा था कि अभिभावक भी चाहते हैं कि डिग्री हो जाए, आप लोग भी चाहते हैं, आगे जाके क्या करेंगे आप? सर, मैं तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हूँ। आई एम इनटू अ टीचिंग सेक्टर ओनली। आई हैव डन माय डॉक्टरेट डिग्री, PhD, एंड आई वुड प्रेफर कि मैं इसको और आगे कंटिन्यू करूँ, बिकॉज टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन जहाँ पे आप मोर ऑफ सर्विंग टू द सोसाइटी है, और इसको जितना आगे बढ़ाएं। और बच्चों को पढ़ाने से बड़ी चीज़ मेरे ख्याल से कोई नहीं होती है। वो कहते हैं कि ऊपर भगवान है, माँ है, और माँ के बाद जो दर्जा होता है वो एक टीचर का होता है। तो मैं अपने जिस प्रोफेशन में हूँ मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसी में ही आगे शायद कंटिन्यू करना चाहूँगी, और यही मेरा है। अगर मैं आपसे बात करूँ, डिग्री ज़रूरी है लेकिन एक ज़रूरी कॉलेज और विश्वविद्यालय ज़रूरी होता है। एक अच्छा JEC-RC की बात करूँ, किस तरह की पढ़ाई यहाँ पे होती है? JEC-RC के बाद किस तरीके की पढ़ाई यहाँ पे होती है? यहाँ पे आपको आपका मोरल बूस्ट करना सिखाते हैं, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स सिखाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आप स्पोर्ट्स में भी ध्यान देते हो। यहाँ पे अमेरिकन फुटबॉल है और कैरेक्टर डेवलपमेंट के बहुत सारे क्लब्स है, आइस्ते है, बहुत सारे क्लब्स आप ज्वाइन कर सकते हो।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, उसमें भारतीय संस्कृति की बात कही गई है। क्या उस तरह की शिक्षा भी यहाँ पे मिलती है? हाँ जी, बिल्कुल मिलती है। आपको उस तरीके की शिक्षा सारी आपको मिलती है। प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है रादर देन थ्योरेटिकल पार्ट। तो आपको प्रैक्टिकलिटी में इंडस्ट्री लेवल में कैसे काम करना है वो सब सिखाया जाता है अच्छी तरीके से। अगर मैं आपसे बात करूँ डिग्री की, आज आपने डिग्री ले ली, डिग्री पूरी हो गई आपकी, किस तरह की खुशी आपके मन में है? बिल्कुल खुशी है, क्योंकि अब मैं आगे फ्यूचर में जो करना चाहती हूँ वो कर पाऊँगी। इस फील्ड में जो मुझे पाथ पे जाना है वो मैं जा पाऊँगी। तो इस डिग्री के थ्रू मुझे आगे का आइडिया पाथ एक मिला है कि मुझे किस लेन में जाना है। तो आपको लगता है कि आपसे बात करूँ, आज आपने डिग्री ली, आपने पढ़ाई भी की, आपको क्या लगता है कि को अच्छे नंबर के साथ डिग्री ली जाए? जी सर, बिल्कुल यही लगता है। अच्छे नंबर के साथ डिग्री ली जाती है तो और ज़्यादा खुशी होती है। जब आपको एनकरेज किया जाता है, प्राइज़ किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो आपके गले में देख रहा हूँ मेडल भी है, मेडल लिया आपने, खुशी आपकी बहुत ज़्यादा है। किस तरह की तैयारी की थी आपने? सर बस ये था कि शुरू से ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं तो लास्ट तक अच्छा रिजल्ट मिल ही जाता है। तो इस तरीके का ही शुरू से ही यही हमारा यही था कि शुरू से ही स्टेप बाय स्टेप एवरी सेमेस्टर पे जो भी टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं उस पर ध्यान दें, थोड़ा बहुत खुद से करके तो हो जाता है सर। अच्छा कॉलेज है JECRC, फैकल्टी के बारे में अगर पूछो तो किस तरह की फैकल्टी यहाँ पर है? सर फैकल्टी बहुत ही अच्छी है यहाँ पे, बहुत ही हेल्पिंग नेचर की है। कोई भी चीज़ होती है तो हमको बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया जाता है यहाँ से फैकल्टीज से। आपके चेहरे पर खुशी देख रहा हूँ मैं, कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। गोल्ड मेडल मिला है, सो उसके लिए तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा खुशी है। आपने सोचा था कि गोल्ड मेडल लेना है? हाँ, ये मेरा गोल था फर्स्ट ईयर से। सो मैं आई मेड श्योर कि मैं सारे अपने सेमेस्टर्स में हाईएस्ट मार्क्स लाऊं। तो ये तो गोल की बात की, यहाँ पे जो अभी कार्यक्रम चल रहा था गोल की बात चल रही थी। कई लोगों ने कहा कि गोल पूरी होनी चाहिए, किस तरह से पूरी होगी गोल? आई थिंक आपका एक विजन होना चाहिए, एंड अगर आप उस विजन पे शुरू से काम कर रहे हो, छोटे छोटे प्लानिंग करके कि हाउ टू अचीव दैट विजन, मंथली और वीकली प्लानिंग करके, ईयरली प्लानिंग करके, तो गोल पूरा हो सकता है। एंड देन अगर मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। सो इफ इट डजंट हैपन देन समथिंग बेटर हैपेंस। कार्यक्रम में सुरेश प्रभु थे मुख्य अतिथि जो थे, उन्होंने कहा वैल्यूज की बात की। शिक्षा में वैल्यूज का क्या महत्व है? आई थिंक एडवोकेसी हम जो पढ़ रहे हैं वो इटसेल्फ इज़ अबाउट हाउ आर्ट ऑफ एडवोकेसी हम पढ़ते हैं। तो हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें आर्ट ऑफ एडवोकेसी वैल्यूज़ के थ्रू ही समझाते हैं। अगर वैल्यूज़ नहीं मिलेगी हमें तो हम एज ए एडवोकेट अच्छे से कभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इवन इफ़ हम लोगों ने लॉ बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो, तो हमारे टीचर्स ने, हमारे पीयर्स ने हम लोगों को वही वैल्यू दी है कि क्या प्रैक्टिकली हमें करना चाहिए और क्या नहीं। सो वो वैल्यू तो हमें सारी यहीं से मिली है। सोशल वैल्यूज़ की बात करूँ तो कितना महत्व आपके लिए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि एडवोकेसी इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, वेरी सेल्फलेस प्रोफेशन। कई बार बहुत लोग सिर्फ इसलिए भी काम करते हैं ताकि वो लीगली जो एड नहीं मिल पाती है जिनको, वो मिल पाए। तो सोशल वैल्यूज़ अगर आपके अंदर इम्बाइब नहीं है तो आप लॉ में कभी इतने अच्छे से उतर नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है सोशल वैल्यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी हैं, उनसे बात करेंगे। आपने यहाँ से डिग्री ले ली, लेकिन और भी जो स्टूडेंट है उनको डिग्री लेनी होती है, किस तरह से वो पढ़ाई करें? बेसिक्स है कि जो आपको कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, आप उनको थोड़ा ध्यान भी दोगे तो भी आप डिग्रीज आराम से ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन पढ़ो या सब करो, लेकिन अगर 2 घंटा पढ़ रहे हो तो वो भी आप ध्यान से पढ़ोगे तो फिर आप डिग्री इजीली अपना क्लेम कर सकते हो, आपको डिग्री मिल सकता है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी होना भी ज़रूरी है उसके लिए? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छा टीचर ही नहीं होगा तो आप अगर ब्राइट स्टूडेंट हो तो भी आप ऑटोमेटिक एक डल स्टूडेंट में कन्वर्ट हो जाओगे, अगर आपके पास एक अच्छे गाइडेंस देने के लिए कोई नहीं होगा। Here comes the moment to call upon the LLM. celebrate the success of these meritorious students with a huge round of applause. Nikita Agrawal, MBA. Srivastava, MTech Civil. Ayush वैष्णवी झा, शर्मा, मोहानिस प्रोग्राम्स, ललित चौहान, ऋषभ सोनी, विशाल खत्री। मैं आप ही की तरह कॉन्वोकेशन सेरेमनी में एज अ स्टूडेंट बैठा हुआ था। मेरी धर्मपत्नी और मेरे 2 छोटे बच्चे मेरे साथ थे। जिस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की मैम ने बात की, 12 साल की IAS की सेवा के बाद
मैंने एग्ज़ाम लिखा, मैंने एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप मिली और मैं वहाँ गया। जब मैं वो एग्ज़ाम्स लिख रहा था, जोधपुर कलेक्टर था, दिन में कोविड मैनेजमेंट करते थे, रात को जीआरई, टॉफल और इन सब की पढ़ाई करते थे। तो मेरी माताजी उस समय पे मेरे साथ घर पे थी। उन्होंने पूछा कि अब आप आईएएस बन गए, आपने इतनी सेवा कर ली, आप पुनः क्यों पढ़ने जाना चाहते हो? मैं आप सब साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स ये सोचें कि हम लोग जिस दिन जेईसीआरसी में एडमिशन लिया था, हमने क्यों लिया था। मैंने भी इसी प्रकार से उस समय सोचा, माताजी के सवाल का जवाब देने की कोशिश की कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ। ओनली थिंग दैट कुड जस्टिफाई माई डिसीजन वॉज अ थर्स्ट फॉर चेंज, अ थर्स्ट फॉर ग्रोथ, आगे बढ़ने की जिज्ञासा, आगे बढ़ने की कोशिश। आप लोग भी जब एडमिशन लेने पहले दिन, पहले वर्ष यहाँ आए होंगे, किसी की 4 साल की डिग्री, किसी की लंबी डिग्री, किसी की छोटी डिग्री। आज 1400 से ज़्यादा बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं, 11 से ज़्यादा डिसिप्लिन्स हैं। हर कोई एक ना एक व्यक्ति अपना अपना ड्रीम लेके आता है, आगे बढ़ने की जिज्ञासा, आगे बढ़ने की एनर्जी लेके आते हैं, और वो आगे बढ़ने को हम लोग चेंज बोलते हैं। पब्लिक सर्विस के अंदर अगर एक सबसे मुश्किल चीज हमने देखी है वो है चेंज। और जब हम ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं, हम लोग स्टेटस कोइस्ट कहलाते हैं। चूंकि लिखा हुआ है कि हम लोगों को केवल कानून के हिसाब से चलना है, जो लिख दिया वही रूल फिक्स्ड है। स्टेटस कोइस्ट यानी कि जैसा चलता है वैसा चलना चाहिए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, देश के अंदर भी लगातार बदलाव की जो है वो आवाज आती है। उस चेंज के ऊपर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप जब जेईसीआरसी के अंदर आए और आज जब आप यहां से ग्रेजुएट होके जा रहे हैं, अगर आप रिफ्लेक्शन करेंगे, आप महसूस करेंगे कि ये वर्ष जो हैं ये ज़ाया नहीं है, इनमें बहुत सारी चीज़ें आपने धीरे धीरे अपने में समाहित की हैं। प्रदीप झा, अमिता प्रशांत मेहरा, and Here comes the moment to call upon LLM great the success of these meritorious students with a huge round of applause. निकिता अग्रवाल, MBA, श्रीवास्तवा, MTech Civil, आयुष। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु हैं। प्रभु जी, आपने अभी कार्यक्रम में भाग लिया, वैल्यूज़ की बात की, शिक्षा में किस तरह की वैल्यू होनी चाहिए? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब जीवन जीता है तो उसकी पहचान वो कौन से कुर्सी पे बैठे उससे नहीं होती। उसकी पहचान के लिए उसके किस्से में कितने दाम है, कितने पैसे, उससे नहीं की जा सकती। उसकी पहचान सिर्फ एक ही बात से हो सकती है कि उसके पास कौन से वैल्यूज़ है जिसके आधार पर वो जीवन जी रहा है। तो आदमी की पहचान उसी से होगी। वैसे तो शरीर सभी के पास वही है, शरीर में बदलाव नहीं है, कोई ज़्यादा मोटा है, कोई पतला है, इतना ही फ़र्क है, कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, इतना ही फ़र्क है। लेकिन आदमी की पहचान सिर्फ और सिर्फ जो जो वैल्यू अपने साथ रखता है उससे ही होती है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारी अगली पीढ़ी अभी जो यहाँ से पास होके बाहर निकलेगी, अपने समाज में काम करेगी, उनको अपनी पहचान एक वैल्यू के साथ में जोड़नी चाहिए। नई शिक्षा नीति आ गई है, कितना प्रभाव उसका बच्चों पे पड़ेगा? देखिए, नई शिक्षा नीति एक साधन है। उसके लिए शिक्षा देने के जो अलग अलग प्रयोग करने की एक क्षमता वो नीति अपने आप में रखते हैं। वो प्रयोग के आधार पर हम विद्यार्थियों में जो उपजत गुण है उसको ऊपर ला सकते हैं। इसीलिए मैं जानता हूँ कि शायद इसीलिए ये शिक्षा नीति भी अपना प्रभाव कर सकती है, यदि
वो शिक्षा नीति के आचरण करने के समय हम लोग शिक्षा नीति के पीछे जो भावना है वो भावना को बरकरार रखते हुए शिक्षा नीति को अपनाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें उससे भी बहुत बड़े अच्छे बदलाव आपको समाज में दिखाई देंगे। आप अर्थशास्त्री भी हैं, दुनिया अर्थ के पीछे भाग रही है, कितना बचना पड़ेगा? किसके लिए? पैसे के लिए भाग रही है, अर्थ के लिए। हाँ? पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है। देखिए, ये तो एक दुर्भाग्य की बात है कि पैसा तो हर आदमी को आवश्यक है और पैसा बनाना भी कोई गलत बात नहीं है। पैसा तो सबको बनाना ही चाहिए और जितना ज़्यादा पैसा बनाएंगे उतनी ज़्यादा लोगों की दिक्कतें भी दूर हो सकती है, लेकिन पैसा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पैसा बनाने से यदि आपके सुख बढ़ते हैं तो ज़रूर पैसा मिलना चाहिए, लेकिन पैसा बनाने के समय आपकी सेहत, आपका समाज के प्रति आपकी जो योगदान है वो योगदान, साथ ही में आपकी परिवार जो है वो परिवार के साथ में भी आपकी जो जिम्मेदारियाँ क्या आप वो निभा रहे हैं कि नहीं, ये भी देखना चाहिए। नहीं तो हम सेहत भी खोएंगे, समाज को भी खो जाएंगे, परिवार हमको भूल जाएगा, फिर हमारे पैसे का मतलब क्या होगा। लास्ट सवाल, JEC-RC के बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ जी, JEC-RC जो यूनिवर्सिटी है, ये वाली यूनिवर्सिटी, उसके लिए क्या कहेंगे आप? ये देखिए, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पे इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम करके दिखा है, तो मुझे लगता है ये शायद शुरुआत होनी चाहिए। ये अपने आने वाले दिनों में और भी काम बढ़ाने के लिए उनको बहुत बड़ी मेहनत करनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि यदि आजकल का जो उनका कार्यकाल अभी हम देखेंगे तो उससे हम शायद ये ज़रूर विश्वास कर सकते हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, जिनका कहना है कि JEC-RC में अभी फिल्म बाकी है। तो आज हमने देखा कि विद्यार्थियों को यहाँ डिग्री के साथ ही गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे दिए गए, साथ ही बताया गया कि आने वाले समय में उन्हें किस तरह से काम करना है। आज के लिए इतना ही। यासीन अंसारी के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।